कल्याण कल्पतरु स्तोत्र के अंतर्गत आप सब भगवान शीतलनाथ के परिचय की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शीतलनाथ ने भद्दिलपुर में जन्म लिया, जो वर्तमान में झारखंड प्रदेश में इटखोरी के निकट है, जहां राजा दृढ़रथ और माता सुनंदा से 10वें तीर्थंकर के रूप में भगवान शीतलनाथ ने जन्म लिया। उन्हीं के गुणानुवाद करते हुए ज्ञानमती माता जी इस स्तोत्र में 12 अक्षरी इंद्रवंशा छंद के माध्यम से समापन करते हुए कहती हैं, शुक्ला श्रीनि शीतलचा याष्टमी तस्या विमुक्ति श्रियमाप शीतलः इक्ष्वाकुवंशी रविवत् प्रतापवान चंद्रांशुवत् शीतलतः पुनः तुम्हें। इस इंद्रवंशा ऐसा चंद्र जो इंद्र की वंश परंपरा से चला आया, 12 अक्षर में भगवान शीतलनाथ के, जो जिनका इंद्र भी किंकर बनकर के रह रहा था, ऐसे भगवान के लिए कहती हैं, आश्विने या शीतलता शीतलदा चा शुक्ला अष्टमी, यानी आश्विन माह में शीतलता को प्रदान करने वाली जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि आती है, अभी आने वाली है 10 दिन के बाद में आश्विन शुक्ला अष्टमी तिथि, तो उसके साथ विशेषण लगाया कि शीतलता को प्रदान करने वाली वह अष्टमी है। तस्याम शीतला विमुक्ति श्रियम आप, अर्थात उस तिथि में भगवान शीतलनाथ ने विमुक्ति श्रियम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को आप माने प्राप्त कर लिया। समझे ना? भगवान की निर्वाण कल्याणक की तिथि क्या है? आश्विन शुक्ला अष्टमी, जिसे कहते कुमार शुक्ला अष्टमी, आसोज शुक्ला अष्टमी, जो भी है आसोज का महीना ये चल रहा है और इसकी आने वाली अष्टमी तिथि को भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। इक्ष्वाकुवंशी भी भगवान शीतलनाथ इक्ष्वाकुवंशी रहे हैं और रविवत प्रतापवान, सूर्य के समान प्रतापी रहे हैं। तीर्थंकर भगवान के समय में उनसे ज्यादा प्रतापी कोई राजा तीनों लोकों के अंदर भी नहीं होता। सर्वाधिक प्रतापवान, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक सुंदर भगवान तीर्थंकर प्रभु होते हैं। उनमें से ही 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान सूर्य के समान प्रतापी थे। चंद्रांशवत शीतलता शीतलदा, वे चंद्र किरण के समान, चंद्रमा की किरणें जैसे शीतलता प्रदान करती हैं, चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान मैं पुनातु, माने मुझको पवित्र करें, मुझे शीतलता प्रदान करें। तो भगवान के साथ में जो विशेषण दिए हैं वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट बैठते हैं, अर्थात सिमेट्रिकल शब्दों का प्रयोग किया गया। शीतलनाथ भगवान का हर क्षण हर कण भव्यात्माओं को शीतलता प्रदान करने वाला ही रहता है। यद्यपि हर तीर्थंकर भगवान के वचन शीतल ही होते हैं। शीतलनाथ भगवान के साथ शीतल शब्द जुड़ा होने से उनके लिए ज्ञानमती माता ने कहा। अब अंतिम श्लोक है अनुष्टुप छंद में, जिसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। ख पंचकैक पूर्वायु जिनः श्री वृक्ष लांछनः भवान्तरेऽपि याचेऽहं ते भक्तिं भो पुनः पुनः। देखो क्या इसमें कोश का भी प्रयोग है और कोश में भी एकाक्षरी कोश का प्रयोग है। जिना खा पंचकैक पूर्वायु, कहती है खा माने शून्य, आकाश खा माने आकाश भी होता है, खा माने शून्य भी होता है। तो शून्य में 2.5 अक्षर होते हैं, एक अक्षर में शून्य को कहना है तो एकाक्षरी शब्द का प्रयोग किया।
खा पंच कई कर। तो क्या कहती हैं, जिनेंद्र भगवान शीतलनाथ की आयु 1,00,000 पूर्व की, पंचक एक, खा पंच माने 5 बार शून्य रखो और एक अक्षर रखो तो इकाई 1 हुई और 5 शून्य हुए तो 1,00,000 पूर्व वर्ष की आयु भगवान की थी। मैंने बताया ना कि व्याकरण, छंद, अलंकार और कोश, ये सबका ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है। साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता खा माने क्या होता है। खा माने आकाश भी होता है, खा माने शून्य भी होता है। ये एकाक्षरी कोश है, अनेकार्थ नाम माला होती है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। और जो सिनोनिम वर्ड्स होते हैं, पर्यायवाची नाम, एक जल के अनेक पर्यायवाची नाम होते हैं। तो सरम वनम कुशम नीरम तोयम जीवन विषम, ऐसे अनेक, एक जल के वाची ही अनेक पर्यायवाची नाम होते हैं। तो ज्ञानमती माता जी ने सारे कोशों का प्रयोग किया, अनेकार्थ नाम माला का भी और सिनोनिम वर्ड्स का भी, और यानी जो विश्वलोचन कोश, धनंजय नाम माला कोश और एकाक्षरी कोश, सब का प्रयोग करके इसके अंदर विद्वानों को नई दिशा प्रदान की है कि आप अगर व्याकरण के जानकार हैं तो छंदों को भी जाने और उसके साथ अलंकार और कोश का भी प्रयोग करके ऐसे छंद ज्ञान को सीखें। तो कहती हैं कि हे भगवान, आपकी आयु 1,00,000 वर्ष की थी, घटती घटती आई। भगवान ऋषभदेव की आयु 84,00,000 पूर्व वर्ष की थी। 10वें तीर्थंकर भगवान की आयु घटते घटते 1,00,000 पूर्व की हो गई। और बिल्कुल घटते घटते जो अंतिम तीर्थंकर भगवान हुए, उनकी केवल 72 वर्ष की आयु। यानी ये अवसर्पणी काल चल रहा है, यहाँ आयु और हाइट सब चीजें घट रही हैं। तो भगवान शीतलनाथ के लिए कहा, आपकी इतनी 1,00,000 पूर्व वर्ष की आयु थी, आपका लांछन यानी चिन्ह श्री वृक्ष लांछना। श्री वृक्ष का मतलब कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नाम से शीतलनाथ भगवान की पहचान होती है। भो, हे भगवान, भवांतरे अपि अहम ते भक्तिम पुनः पुनः याचे। मैं इस जन्म में तो आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हुआ ही हूँ, भव भवांतर में जब तक मेरे को मुक्ति न मिल जाए, उन भवों में भी, उन जन्मों में भी आपकी भक्ति को मैं करता रहूं, मैं करती रहूं, यही आपसे याचना है, यही आपसे प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना के साथ भगवान शीतलनाथ की स्तुति को समापन किया है। हम आगे श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति की ओर हम कल को आपको ले चलेंगे।